12 लाख तक सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगाया था, वो भी लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ IMF की नजर से देखना सही नहीं होगा कि जी IMF ने ये कह दिया कि टैक्स इतना लगा देंगे पेट्रोलियम लेवी। एक मिलिट्री हुकूमत होती है ना, तो उसमें आसानियां होती हैं और फैसला जो भी ऊपर कर लिया जाए वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, IMF से मुआहदा तो हो गया है और इस वक्त काफी ज्यादा ये खुशखबरी के तौर पर कौम को बताया जा रहा है, लेकिन उसका जो मुआहदे के मंदरजात हैं वो इंतहाई खौफनाक किस्म के हैं कि आप लोगों ने 12 लाख तक सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगाया था, वो भी लगाना पड़ेगा, लेवी आपको लगानी पड़ेगी। काफी ज्यादा मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? IMF में जब आप जाते हैं तो मुश्किल ही हालात होते हैं, मतलब आसान तो नहीं होते। उनकी कंडीशंस जाहिर है, आप उनसे पैसे लेने जा रहे हैं, किसी बैंक के पास आप जाते हैं तो हर बैंक की अपनी कंडीशंस होती हैं कि जी आप ये करेंगे। कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन वो आपके अपनी मईशत के लिए बेहतर हैं या नहीं है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना। तो सिर्फ IMF की नजर से देखना सही नहीं होगा कि जी IMF ने ये कह दिया कि टैक्स इतना लगा देंगे या पेट्रोलियम लेवी। क्या हमारी मईशत में हम खसारा उतना करने के काबिल हैं जितना हमारा होता है? तो ये सारी चीजें देखने की हैं, कोई कंडीशंस हैं, टफ हैं, टफ डेज हैं। डोंट यू थिंक सो आप लोगों के आने से पहले आप ये सारा मलबा खान साहब पे गिर जाता, ज्यादा बेहतर होता, आपको सियासी तौर पर बड़ा फायदा होता है इस चीज का। आप लोगों ने उनको हटाया, फिर ये सारा मलबा आप पे गिर रहा है, अवाम आप पे नाराज हो रहे हैं कि पेट्रोल आपने 84 रुपीज का इजाफा कर दिया है, डॉलर कहां से कहां चला गया, 184 पर आप लेकर आए थे 181 पर, अब 213 के करीब चला गया है। आपको नहीं लगता आप लोगों ने गलत फैसला कर लिया सियासी तौर पर? देखिए, एक बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कम्पीट कर रही होती है पावर में आने के लिए, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या किसी जगह भी हो। हालात जैसे भी हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा प्रेसिडेंट के लिए या कांग्रेस के लिए, या ये तो नहीं होता ना कुछ भी। जी मैं कह रहा हूँ सर, वक्त पे इलेक्शंस होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या कोई धरना आ जाए? बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये बड़ा रेगुलरली होता है। अब इन यूके की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इनसे पहले जो थी मे जिनका नाम था, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ही की थी, पार्टी ने उनको फारिग कर दिया था, टर्म तो नहीं हुआ था। और उससे पहले भी जो थे, तो ये मतलब एक तो आपके आइन में लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट अ फिक्स टेन्योर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह तो है नहीं कि फिक्स टेन्योर हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो 172 पाकिस्तान के लिहाज से जिसके पास सर, बिल्कुल पॉइंट आपका वैलिड है। हमारे पास 172 आ गया, हमने वैलिड पॉइंट है सर, लेकिन पॉइंट ये भी है ना कि सर वो 172 लाने के लिए आपने नारा लगाया था कि महंगाई को कम करेंगे। इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के हवाले से। आपको नहीं पता था कि हालात इतने संगीन हैं और आप लोगों को मजीद चीजें महंगी करनी पड़ेंगी, अवाम पर बोझ डालना पड़ेगा? ये आपका सवाल सही है, बिल्कुल इसमें वजन है कि जी ये बाय चॉइस हमारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की तो चॉइस थी ना, आज करते या 6 महीने के बाद करते या इलेक्शन के टाइम का इंतजार करते, वो हमारे पास चॉइस थी। जाहिर है उस पर बहस भी थी, 2 राय थी कि जी अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। रिग्रेट है हमारे ख्याल से 1.5 साल रहता था और हम समझते थे कि हम वो मुश्किल फैसले करके इकोनॉमी को दुरुस्त करके टर्न अराउंड कर लेंगे बाय द टाइम हम इलेक्शन में जाएंगे अगले साल। और अभी भी हमारी थिंकिंग ऐसे ही है, और फिर वो हमें एक प्लेटफॉर्म देगा अवाम के पास वापस जाने के लिए। देखेंगे हमने ये मुश्किल वक्त में संभाला था हुकूमत और मुश्किल फैसले किए थे, देखें कि हमने आहिस्ता आहिस्ता महंगाई भी कम की है, दूसरी चीजों में भी आसानियां पैदा की हैं। अब अल्लाह करे हमारी जो थिंकिंग है वो ऐसी हो। तो ये तो जाहिर चैलेंज है और ये उसी का प्रेशर भी हमारे ऊपर होगा कि अगर हमने नहीं डिलीवर किया और टर्न अराउंड किया इकोनॉमी को अगले 1 साल में, तो हमारे लिए मुश्किल। सर चैलेंजेस और भी तो बहुत सारे हैं सर। ये 2 तारीख को चेयरमैन नैब साहब की मुद्दत तो मुलाजमत खत्म हो गई थी, चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा रहा। कहा जा रहा है कि पहले तो ये होता था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात है चेयरमैन नैब को लगाने के लिए। देखिए, एक
मिलिट्री हुकूमत होती है ना, तो उसमें से आसानियां होती हैं और फैसला जो भी ऊपर कर लिया जाए वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा। कोई भी चीज हो कि ये एक डिबेट का हिस्सा होता है, उसमें मुश्किलात भी होती हैं और हर एक की अपनी राय होती है, हर एक का अपना वजन होता है और फिर तजर्बा भी होता है कि जाहिर है चाहे वो इत्तेहादी पार्टी हो या PMLN खुद हो, कि जी जावेद इकबाल को भी हमने ही लगाया था ना 2017 में उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो वो फैसला हम समझते हैं कि सही नहीं था। तो फिर एहतियात भी होती है, लोगों की राय होती है कि जी पिछली दफा जो गलती की थी वो दोहराई ना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।